अपने बचपन में ही आंखों की रोशनी गंवाने वाले राम भद्राचार्य जी की गवाही ने कैसे खोल दी राम जन्मभूमि पर फैसला सुनाने वाले जजों की आंखें। चलिए जानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई हो रही थी, तब एक मुस्लिम जज ने राम भद्राचार्य जी से वेदों पुराणों के आधार पर भगवान राम के जन्म स्थान के सबूत मांग लिए थे, जिसके बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने वेद पुराणों से राम जन्म स्थान से जुड़े एक नहीं बल्कि 441 सबूत पेश कर दिए थे। इन सबूतों में ऋग्वेद की जामिनी संहिता का प्रमाण और अथर्व वेद के दशम कांड का प्रमाण काफी महत्वपूर्ण था। चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या यस्याम हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत। राम भद्राचार्य जी की गवाही के बाद जब इन सभी प्रमाणों की ग्रंथों में जांच की गई तो सुप्रीम कोर्ट जजों के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि सभी प्रमाण बिल्कुल सही थे। राम भद्राचार्य जी की इस एक गवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं का पलड़ा भारी हो गया था और फैसला राम लला के पक्ष में आ गया था। तो अपने इस ज्ञान के लिए राम भद्राचार्य जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। क्या आपको पता है कि एक बार राम लला की मूर्ति बाबरी मस्जिद में रख दी गई थी? गाइस, ये बात है 22 दिसंबर 1949 की, जब कुछ लोगों ने राम लला की मूर्ति को राम चबूतरे से हटाकर बाबरी मस्जिद के अंदर रख दिया था। जैसे ही लोगों को इस बात का पता चला, अयोध्या का माहौल गर्मा गया। इसी दौरान अयोध्या के IAS अधिकारी के नायर को यूपी के मुख्य सचिव ने राम लला की मूर्ति को मस्जिद से हटाने का आदेश दे दिया था, लेकिन के नायर माने ही नहीं। इसके बाद तब के यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद पंत ने प्रधानमंत्री नेहरू का डर दिखाते हुए के नायर से राम लला की मूर्ति को हटाने के लिए कहा, लेकिन के नायर ने नेहरू तक के डरने से इनकार कर दिया और खुद के इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। और उन्होंने सरकार को यह सुझाव दिया था कि राम मंदिर के मामले को अदालत के निर्णय से ही सुलझाया जाना चाहिए। के नायर के इसी सुझाव की वजह से राम मंदिर का मुद्दा अदालत में गया और साल 2019 में अदालत ने राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। गाइस, क्या इस घटना के बारे में आप पहले से जानते थे? नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आखिर वृंदावन के बंदर लोगों का प्रसाद और सामान क्यों छीनते हैं? वजह जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो आपको मंदिर जाते वक्त रास्ते में बंदर मिल जाएंगे, जो आते जाते लोगों का सामान छीनते हैं, जैसे कि हाथ का प्रसाद, चश्मे या फिर पूजा का सामान। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में कोई भी पशु पक्षी साधारण जीव नहीं है, बल्कि वो सब साधु महात्मा है। पिछले जन्म में उन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, तब जाकर उन्हें वृंदावन में कर्मों के हिसाब से जन्म की प्राप्ति हुई होगी। वृंदावन के बंदरों को साक्षात बांके बिहारी जी का मित्र माना जाता है, जो दर्शन करने आए सभी श्रद्धालुओं पर निगाहें रखते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई बांके बिहारी के दरबार में अभिमान और अहंकार लेकर तो नहीं आया। और जो लोग दौलत शोहरत दिखाते हुए ठाट बाट में बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं, उन्हीं का सामान लेकर वो बंदर रफू चक्कर हो जाते हैं। इससे वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि जब भी भगवान से मिलने आए तो सादे स्वभाव से भक्तिमय होकर आए और तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। वैसे गाइस, क्या वृंदावन में आपका भी बंदरों ने कभी सामान छीना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये भगवान राम की स्तुति में लिखी गई लाइनों में अल्लाह शब्द कहां से आ गया? बताइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, इनके आगे की लाइनें क्या है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। नहीं, ये ओरिजिनल भजन है ही नहीं। अब असली भजन सुनिए। असल में ये भजन पंडित लक्ष्मणाचार्य जी ने लिखा था और इस भजन की असली पंक्तियां ये हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शाली ग्राम। आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधी जी ने इसमें अल्लाह शब्द अपनी मर्जी से जोड़ा था। आजादी के समय गांधी जी ने इस भजन को अपने हिसाब से बनाया और देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या एक हिंदू भजन को ऐसे दुनिया के सामने रखना सही है? आज भी हम में से ज्यादातर लोगों को इन ओरिजिनल लाइंस के बारे में पता तक नहीं है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हिंदुओं को अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता लग सके।